भारत का आतंकवाद को लेकर रुख स्पष्ट है। आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान के रास्ते पाकिस्तान आतंक का नया चैप्टर खोल सकता है, तो खुद तालिबान की बंदूकें कब किस दिशा में तैनात हो जाएं पता नहीं। ऐसे में आतंक के डबल फ्रंट का मुकाबला अब देश के सामने है। पूरी दुनिया देख रही है तालिबानियों का जुल्म। पूरी दुनिया देख रही है बिलखते काबुल को। पूरी दुनिया देख रही है अफगानिस्तान को छलनी होते हुए। अफगानिस्तान की सड़कों पर बारूदों से लदे तालिबानी खौफ पैदा करते हैं। इन सब के बावजूद कुछ देश हैं जिन्होंने तालिबानियों का समर्थन कर दिया है। चीन और पाकिस्तान तो खुलकर तालिबान के समर्थन में हैं। रूस सॉफ्ट है। तो ऐसे हालातों में भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के राज का सबसे बड़ा प्रभाव और सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं होगा तो वो भारत ही होगा। ऐसे में भारत के पूर्व विदेश मंत्री क्या कहते हैं, सुनिए यशवंत सिन्हा को। कहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हामिद कारजाई के साथ अब्दुल्ला के साथ तालिबान के नेताओं की बातचीत हुई है। अगर एक वहां पर राष्ट्रीय सरकार बनती है, सब लोगों को मिला जुला के सरकार बनती है, तो फिर भारत का रुख क्या होगा? अगर विशुद्ध रूप से तालिबान की सरकार बनती है तब भारत का रुख अलग होगा। अगर उसमें हक्कानी नेटवर्क को शामिल किया जाता है तो भारत का रुख जाहिर है अलग होगा। उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी बढ़ती है तो जाहिर है भारत का रुख अलग होगा। तो कई इस तरह की चीजें हैं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा मानते हैं कि अफगानिस्तान में सरकार के गठन के बाद भारत का स्टैंड क्लियर होगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी मालूम चल सकेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ पाकिस्तान का कितना दखल है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को भी सुनिए कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। वेट एंड वॉच तो हर एक कर रहा है और हर एक को करना चाहिए, और विशेष हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, हमारा सामरिक इन्वेस्टमेंट है, हमारा डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पुराने संबंध हैं अफगानिस्तान के लोगों से, और कहाँ कहाँ गहराई तक उनकी अफगानिस्तान के लोगों की जड़ें हमारे भारतवर्ष में हैं। इसलिए और देशों से हटकर भारत का एक विशेष एक अधिकार है अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान का भारत पर। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान का भारत से पड़ोसी का नाता है। अफगानिस्तान से जान बचाकर भागे ज्यादातर अफगानी यहीं भारत लौटे हैं। अफगानिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं और वो गुहार लगा रहे हैं भारतीय सरकार से कि वो अपना स्टैंड लें। मगर विदेश मामलों के जानकार का भी यही मानना है कि फिलहाल भारत के पास वेट एंड वॉच का विकल्प ही सबसे बेहतर विकल्प है। तालिबान ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ दे। अमेरिका की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो अपने सैनिक बुला लेगा। ये अलग बात है कि ब्रिटेन अड़ा है, मगर इन सब के बीच सवाल यही है कि अगर अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से हट गए तो उनका क्या होगा जो विदेशी नागरिक अभी तालिबान में हैं, खासकर हिंदुस्तानी नागरिक। आज होने वाली बैठक में बहुत संभव है कि इस सवाल से भी पर्दा उठ जाए। आज तक ब्यूरो।